कृष्ण मोक्षदा एकादशी के बाद अखंड द्वादशी आती है। कितना ही प्यारा दिन है अखंड द्वादशी। इसमें किए गए कार्य अखंड रूप से प्राप्त होते हैं। दान देंगे तो अखंड मिलेगा, पाप करेंगे तो भी अखंड मिलेगा। ये नहीं कि अच्छे कर्मों का अखंड फल मिले और बुरे कर्मों का नहीं, सब अखंड फलों के रूप में गिनती होगी आपकी। कहते एकादशी के दिन देखिए चावल नहीं खाया जाता है, लेकिन कहते हैं जब द्वादशी का पारण करिए तो चावल से ही किया जाता है, नहीं तो एकादशी का पूरा पुण्य नहीं मिलता है। तो द्वादशी के दिन चावल से ही पारण किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो अखंड द्वादशी के दिन मेरी इस प्रकार से पूजा कर देगा उसे एक दिन में 12 वर्षों के पूजन के बराबर फल मिलेगा। तो आइए हम जानते हैं क्या वस्तु समर्पित करने से, एक दिन समर्पित करने से 12 वर्षों तक पूजन का फल मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, जो मार्गशीर्ष यानी अगहन मास में महीने में पूरे नियम से व्रत करेगा एकादशी का और अखंड द्वादशी के दिन यानी दूसरे दिन मुझे खिले हुए फूल और सफ़ेद चंदन समर्पित करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं मैं पूर्ण करूंगा। तो आइए पहले आप स्नान कराइए, दक्षिणावर्ती शंख हो या कोई सा शंख हो उसमें आप जल भरिए और प्रभु को स्नान कराइए। स्नान करने के बाद उन्हें पीले चंदन का टीका लगाइए। चौकी साफ सुथरी चौकी पर उन्हें विराजमान करिए। इसके बाद जैसे कि प्रभु ने कहा है, खिले हुए पुष्प, गेंदा का हो चाहे जिसका, खिले हुए पुष्प होने चाहिए, उसमें सफ़ेद चंदन का टीका लगाकर प्रभु को पहनाइए, ठीक है। और फिर सफ़ेद चंदन में तुलसी दल मंजीरी सहित तुलसी दल आप तोड़िए, उसमें चंदन लगाकर प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करिए। तो इसके बाद बैठकर वहाँ पूजा पाठ करिए और फिर पारण करिए। द्वादशी का पारण चावल से ही किया जाता है। एकादशी को चावल ताजी रहता है, लेकिन द्वादशी को इसका पारण किया जाता है। मोक्ष का एकादशी के व्रत के बाद द्वादशी में जो पारण करते हैं चावल, हर द्वादशी में इस प्रकार उनका सच्चे मन से पूजन कीजिए और खिले हुए ही पुष्प समर्पित करना है। अब सुबह और शाम के समय भगवान ने कहा है, जो शाम के समय हमारी पूजा करता है रात्रि के समय, उसे अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल मिलता है। अब कई बार क्या होता है, हमारे घर में जगत के पालनहार भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं है, पोस्टर नहीं है, तो अब हम ये खिले हुए पुष्प और चंदन कहाँ समर्पित करें? तो आपके यहाँ शालिग्राम जी होंगे, उनकी पूजा कर लीजिए। अगर आप रात्रि के समय या प्रदोष काल में संध्या के समय एक कमल का फूल और सफ़ेद चंदन लगाकर, एक कमल का फूल सफ़ेद चंदन लगाकर जगत के पालनहार भगवान विष्णु के श्री चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो समझ लीजिए 12 वर्ष के बराबर पूजन का फल आपको मिल जाएगा और आपके घर में सुख समृद्धि शांति आ जाएगी। अब सवाल उठता है, आपके घर में जगत के पालनहार का फोटो नहीं है, मूर्ति नहीं है, तो क्या करना है? आपके घर में शिवलिंग होगा छोटा सा या शालिग्राम होगा। शालिग्राम और शिवलिंग की पूजा हर भगवान, किसी भी भगवान को कुछ चढ़ाना है, अगर आपके घर मूर्ति नहीं है तो आप महादेव को चढ़ा सकते हैं वो चीज़, और शालिग्राम को आपकी पूजा स्वीकार कर ली जाएगी। तो आपके घर में जगत के पालनहार भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं है, तस्वीर नहीं है, प्रभु की कोई मूर्ति नहीं है, तो आपको क्या करना है? एक सफ़ेद पुष्प लेना है। लेकिन ये उपाय अखंड द्वादशी अगहन मास के जो नियम निभाते हुए, सारे नियम निभाते हुए और पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से ये उपाय करें, उसी को 12 वर्ष के पूजन के फल के बराबर एक दिन के पूजा का फल मिलेगा। एक दिन की जो पूजा करेंगे उसे 12 वर्षों के पूजन के बराबर फल मिलता है एक दिन का पूजा, तो उसी को ये फल मिलेगा। तो क्या करना है? आप पुष्प लीजिए, आप सफ़ेद चंदन लगाइए। आपके घर में शालिग्राम विराजमान हो तो शालिग्राम के श्री चरणों में, नहीं तो आजकल शिवलिंग लगभग सभी के घरों में होने लगा है। प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनकर लोग अंगूठे के बराबर शिवलिंग लाकर अपने घर में जल समर्पित कर रहे हैं प्रभु को।
तो आप भगवान भोलेनाथ को वो कमल का पुष्प सफ़ेद चंदन लगाकर समर्पित कर दीजिए। मात्र इतना करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आपके घर में सुख समृद्धि शांति सदा बनी रहेगी। हर विघ्न बाधा संकट आपके घर से दूर हो जाएगा। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। ये छोटा सा उपाय मैंने द्वादशी के दिन बताया। आइए और बहुत सारे उपाय हैं जो मैं आपसे साझा करूंगी। इससे पहले आप सभी से निवेदन है, अब तक मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिख दीजिएगा। जय श्री हरि अवश्य लिख दीजिए। भगवान को देखिए तुलसी दल अत्यंत प्रिय है। आपके घर में कोई बहुत बीमार है, बहुत दिनों से बीमार है, बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो क्या करना है आपको? आपके घर में शालीग्राम भगवान विष्णु होंगे, नहीं हो तो आप ले आइए, और नहीं ले आ पाए तो मंदिर में जाइए। ये अखंड द्वादशी नहीं, ये महाद्वादशी आप कह सकते हैं। एकादशी तिथि समाप्त होने पर द्वादशी तिथि लग जाती है। ये महाद्वादशी है, अखंड द्वादशी है। द्वादशी में भगवान की पूजा करके वर्ष भर की पूजा करते हैं, उसके जीवन में हर परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। ये ऐसी द्वादशी है। अगर आप अपने जीवन में बुराइयों को दूर करना चाहते हैं और खूब तरक्की करना चाहते हैं तो आज के दिन गीता छूकर 11 बार प्रणाम करना चाहिए। द्वादशी के दिन भगवत गीता की किताब होगी आपके घर में, उसको छूकर 11 बार प्रणाम कर दें। और श्री कृष्ण भगवान को केसर वाली मिठाई का भोग लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन से बुराइयां दूर होंगी, आप खूब तरक्की करेंगे। भगवत गीता मात्र छूकर 11 बार प्रणाम करना है और केसर युक्त मिठाई का भोग लगाना है। तो द्वादशी के दिन आप चावल खा सकते हैं, तो चावल की स्वादिष्ट खीर बनाकर प्रभु को भोग लगा दीजिए। अगर आपके जीवन में अपनी सोच मजबूत करना, कई बार क्या होता है हम सही फैसला नहीं ले पाते हैं, ये काम करें ना करें, असमंजस में रहते हैं, ये काम करें या ना करें, फैसला नहीं ले पाते, सही निर्णय नहीं ले पाते। जब जीवन में हम सही निर्णय नहीं लेते तो हमारे कोई भी कार्य सही नहीं होता। तो अपने फैसले को मजबूत करने के लिए, सही निर्णय लेने के लिए, आसपास का माहौल बेहतर बनाने के लिए आप भगवत गीता की 2 बुकें लाइए। एक मंदिर में चढ़ा दीजिए, दूसरे अपने घर में स्थापित करें और कुछ पन्नों को पढ़ना शुरू कर दीजिए। 2-4 श्लोक प्रतिदिन पढ़ें, ज़्यादा नहीं, 1 आध अध्याय नहीं पढ़ पा रहे, 2-4 श्लोक पढ़ें। ऐसा करने से आपकी सोच मजबूत होगी और आपके आसपास का माहौल भी बेहतर होगा और आप सही निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे। अगर अपने व्यापार को, बिजनेस को फलता फूलता देखना चाहते हैं, खूब तरक्की करना चाहते हैं जीवन में, और बच्चे भी बिजनेस करें या आगे बढ़ें, आप सभी माता पिता चाहते हैं हमारे बच्चे आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें, तो आपको क्या करना है? भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेकर, भगवान श्री कृष्ण की जहाँ मूर्ति हो, नहीं मिले तो आप मोबाइल पे भाई डाउनलोड कर लीजिए, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और आशीर्वाद लीजिए, उनके श्री चरणों में पहले आशीर्वाद लीजिए, फिर 11 ब्राह्मणों को बैजंती माला की भेंट करनी है। अब बैजंती माला कहाँ मिलेगी? फूलों की दुकान पे पूछ लीजिए, जहाँ पूजा पाठ की सामग्री मिलती है वहाँ बैजंती माला मिल जाएगी। ऐसा करने से आपके बच्चों का बिजनेस खूब फलेगा फूलेगा, खूब तरक्की करेंगे, खूब आगे बढ़े। देखिए, हर उपाय पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से कीजिएगा। कहते हैं प्रभु का श्रद्धा से नाम लेने मात्र से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं और सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आपने जगन्नाथपुरी देखी होगी, बेला की कहानी सुनी होगी। वो सिर्फ बैजंती का एक फूल प्रतिदिन नियम था प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करने से प्रभु उससे अत्यंत प्रसन्न थे, साक्षात उसे दर्शन दिया करते थे। तो प्रभु की पूजा श्रद्धा एवं विश्वास से भूखे हैं प्रभु। आप सारे नियम नहीं निभा पा रहे हैं, आप उपाय नहीं कर पा रहे हैं, चलिए आपको कमल का पुष्प नहीं मिल रहा है, वैजयंती की माला नहीं मिल रही, कोई उपाय नहीं कर पा रहे हैं, तो एक छोटा सा उपाय अवश्य कर लेंगे। सभी के हाथ में है ये उपाय। कहते हैं इस दिन साबुत नमक का दान करना चाहिए। अब पिसा हुआ नमक का दान नहीं माना जाता, खड़ा नमक होता है ना, साबुत नमक। तो अगर कोई दान नहीं ले, पिसा हुआ तो ले लेते, नहीं ले तो आप खड़ा गौशाला में दान कर दीजिए।
गाय का जो भोजन बनाते हैं उसमें काम आ जाएगा। और नहीं तो खड़ी हल्दी, हल्दी तो सभी को मिल जाएगी। 10 रुपए की हल्दी 5-6 ले आइए, आप मंदिर में दान दे दीजिए, मंदिर में काम आ जाएगी। छोटे छोटे उपाय हैं, अगर आप करना चाहें तो अवश्य कर लीजिएगा। आप सभी को अखंड द्वादशी, महाद्वादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा। जगत के पालनहार लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। जय श्री कृष्ण।